देखो जब भी मीटिंग में आया करो ना, तो कुछ ना कुछ डाउट्स वगैरह लिख कर लाया करो ताकि आप पूछ सको। ठीक है। चलो। कल मैं क्या बताने वाला था, है ना? 100% फॉर्मूला एक बार आप लोग लिख लो। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू काम करोगे तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलो डायरी पेन निकाल लो फटाफट से। देखो डायरी पेन दिखा दो मुझे कैमरे में। चलो, तो डायरी पेन निकाल लिए। चलो लिखो 100% फॉर्मूला क्या कहता है। सबसे पहला लिखो 40%। 40% बराबर 40% पैड लीड्स, या फिर ऐड वाली लीड्स, कुछ भी लिख लो। 40% हमें पैड लीड पे काम करना है। 40% पैड लीड पे काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो 20%। 20% हमें लीड जनरेशन करना है। 20% हमें लीड जनरेशन करना है। लिख लिए? अब देखो लीड जनरेशन ना आप लोगों को यूट्यूब से सीखना पड़ेगा। ऐसे मीटिंग भी होती है इसके ऊपर, लेकिन अगर आपको फास्टली सीखना है, जल्दी सीखना है, तो आपको यूट्यूब से सीखना पड़ेगा। समझा? हेलो, मेरी बात समझ आ रही है? यूट्यूब पे जाओ। हर एक सोशल मीडिया से लीड जनरेट होती है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। हर चीज देखो अपलाइन नहीं बताएगा। बताएगा लेकिन वो कब बताएगा आपको नहीं पता, है ना? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी सीखना है तो आपको खुद लर्निंग करना पड़ेगा। अगर आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको, है ना? तो डेली जाओ यूट्यूब पे, सीखो, अलग अलग तरीके सीखो लीड जनरेशन करने के। ठीक है, क्योंकि लीड जनरेशन से अच्छा लीड कोई भी नहीं होता। जो हम लीड जनरेट करते हैं उससे जो लीड आती है ना, उससे बढ़िया कोई भी लीड नहीं होता, याद रखना। ठीक है, वो कम लीड में आपको कन्वर्जन ज्यादा देता है अगर हम लीड को जनरेट करके काम करते हैं तो। क्लियर है? आगे चले। ठीक है। लिखो नेक्स्ट 20%, लिखो नेक्स्ट 20%। रेफरेंस लीड। रेफरेंस। रेफरेंस क्या? रेफरेंस का क्या मतलब होता है? रेफरेंस का मतलब होता है दूसरे पर्सन से रेफरेंस लगवाना सोशल मीडिया पे। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक पोस्टर दे दिया अर्निंग से रिलेटेड, और आपने एक लिंक दे दिया, और आपने उसको बोला ये अपने व्हाट्सएप पे लगा दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो। तो उनके जो फॉलोअर होंगे, उनके जो स्टेटस व्यूअर्स होंगे, वो आपसे कनेक्ट होंगे। ये काम आपको डेली करना पड़ेगा। ये काम आप बहुत सारे लोगों के साथ कर सकते हो, पुराने लोगों के साथ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपने दोस्तों से करवा सकते हो। ठीक है। रेफरेंस के ऊपर ना एक बहुत अच्छा मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं अभी भेज दूंगा, एक बार आप वो देखना। ठीक है, देखो डेली डेली अगर आप 30-40 नंबर पे काम कर रहे हो ना तो बहुत है। अगर आप 2-3 इंस्टॉलमेंट निकालते हो, 2-3 इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए ही हमें इतना सारा काम करना पड़ता है। समझ रहे हो? अगर आप 2-3 इंस्टॉलमेंट 10 लीड पे भी निकाल रहे हो तो बहुत है, फिर 40 कॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हमें करना सिर्फ किस लिए है कि 2 से 3 इंस्टॉलमेंट डेली के निकल जाए। ठीक है, अगर आप 10 पे निकाल लो और बढ़िया, 20 पे निकाल लो और बढ़िया, वो स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर मैटर नहीं करता, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, कितने नंबर पे कॉलिंग कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका इनरोलमेंट कितना हुआ। अगर आपने 50 कॉल किए और एक भी इनरोलमेंट नहीं निकला तो उस 50 कॉल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 कॉल किया और आपने एक इनरोलमेंट, 2 इनरोलमेंट निकाल ली, तो उसका एक्चुअल मतलब है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से रुक गया क्या? हेलो। ठीक है राहुल, समझ आई बात? तो मैटर क्या करता है? इनरोलमेंट। एक दिन में आप कितने लोगों को रेडी कर पा रहे हो। ठीक है, और जो भी फनल होता है, जब तक आपके उस फनल में 5-10 लोग नहीं बैठेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होना आपका। ये चीज दिमाग में बैठा लो आज। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1-2 लोगों को बैठा के काम कर लूंगा, तो मुश्किल है। हो ही नहीं सकता। आपके पास एक फनल स्टार्ट होने से पहले 4 दिन का टाइम होता है। अगर आप डेली 2-2 लोगों को भी रेडी करोगे ना तो 4 दिन में 8 लोग रेडी होते हैं। लेकिन हम इस चीज के लिए सीरियस नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ो हटाओ, कल करेंगे। तो ऐसे काम नहीं होने वाला। जब तक आप फनल के लिए सीरियस नहीं होगे आपका काम नहीं होगा। आपके अंदर डर होना चाहिए कि एक फनल खत्म हो गया तो अगर मेरे उसमें लोग नहीं बैठे तो क्या होगा। अगर आपके अंदर ये डर है तो ही आप 8-10 लोगों को रेडी करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। नहीं तो आप हर फनल को वैसे ही वेस्ट करोगे आप। फनल वेस्ट नहीं करना है, लिख लो अपने डायरी में, डोंट वेस्ट एनी सिंगल फनल। डोंट वेस्ट एनी सिंगल फनल। क्योंकि महीने में
सात आठ फनल ही होता है, अगर आप उसमें से भी दो तीन वेस्ट कर दोगे तो फिर दिक्कत है ना। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 20% लिखो। नेक्स्ट 20%। एक और ना रेफरेंस का तरीका बताता हूँ, चलो। बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो, पहला तरीका, मान के चलो आपने किसी को इनरोलमेंट के लिए बोला। ठीक है। अब वो इनरोल नहीं कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। उसको बोलो कि हम आपको फ्री में क्लासेस दिखाएंगे। क्या कहना है? आपने पहले पूरी कोशिश करी इनरोलमेंट अमाउंट लेने का, फिर भी वो नहीं कर रहा। तो उसको बोलो कि हम आपको फ्री में, हम आपको आपका सेशन दिखाएंगे, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके जो सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, क्या आप, अगर मैं आपको एक फॉर्म दूं तो क्या आप उन लोगों से, 5-10 लोगों से फॉर्म भरवा सकते हो जो आप ही की तरह ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? अगर आप 5-10 लोगों से अगर वो फॉर्म फिलअप करा दोगे तो हम आपको फ्री में सेशन दिखा देंगे। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप 10 लोगों को ये बात बोलो, कितने, 10 लोगों को, मान लिया 10 के 10 नहीं करेंगे, ठीक है, अगर 5 लोगों ने भी, 5 लोगों ने भी अगर मान के चलो फॉर्म फिलअप करा दिया, 5-5 लोगों से भी, तो कितने लोग हो गए? बताओ। 25। 25 लोग हुए ना? 25 लोग आ गए। आपके पास 25 नंबर भी आ गया, प्लस, और वो लोग भी फ्री में सेशन देख लिए, और उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपके कनेक्शन में आ गया। तो ये काम आज से करना शुरू कर दो। ठीक है। इमरान, हेलो। नहीं, वाईफाई क्यों छोड़ रहा है? ओके, क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज हमेशा करना है, ये एक ऐसा तरीका है ना, अगर आप इसको भी फॉलो करोगे ना तो कभी भी आपके पास लीड की कमी नहीं होगी। डेली काम करते हुए आप 10 15 20 लीड जनरेट कर लोगे डेली। तो माइंडसेट यही रख के काम करना है कि आज अगर मैं इनविटेशन कर रहा हूँ तो आज मुझे वैसे लोगों से भी रेफरेंस लगवाना है जो इनरोलमेंट अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं, और उनके साइड के लोगों को अपने कनेक्ट में करना है। ठीक है। और ये एक ऐसा तरीका है ना, मतलब कभी खत्म नहीं होगा ये तरीका। और ये एक लीड जनरेशन का एक ऐसा तरीका है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। नए नए लोग आएंगे आपके पास, उन्हीं से रेफरेंस लगवाओ, उनके कनेक्शन के, उनके कनेक्ट, उनके लोगों को अपने कनेक्ट में करो। अब मान के चलो अगर आपने उनको इनरोलमेंट के लिए बोला, वो इनरोलमेंट नहीं किया, आपने छोड़ दिया, तो उसके सर्कल के भी लोग तो नहीं मिल पाए ना आपको। तो इससे बढ़िया है कि आप उस पर एक सॉल्यूशन दो कि हम आपको फ्री में क्लासेस दिखाएंगे। आप अपने साइड, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आप एक फॉर्म फिलअप करवा दो। ठीक है। सर्वे हार्ट पे सबको फॉर्म बनाना आता है? हेलो। फॉर्म बनाना आता है? नहीं आता? एक वीडियो भेजूंगा, वो देख के बनाना सीख लेना कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, और वो फॉर्म आप अपना भेजो, या फिर आप व्हाट्सअप लिंक भेजो, जो भी करना है। व्हाट्सअप लिंक बनाना आता है? व्हाट्सअप लिंक नहीं आती? उसका ही वीडियो भेज दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना। ठीक है। हाउ टू जनरेट व्हाट्सअप लिंक बाय गौरव कुमार, आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं ही भेज दूंगा, आप देख लेना। ये छोटी छोटी चीजें सीखो। ठीक है, बहुत जरूरी है। सर्वे हार्ट का कैसे लिखना चाहो तो लिख लो, सर्वे हार्ट का लिंक क्रिएट करना सीखना है। व्हाट्सअप लिंक कैसे क्रिएट होती है वो सीखो, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे तो आप अपनी टीम को क्या सिखाओगे? ओके। हेलो। समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। कितना परसेंट हो गया? 80% हो गया? 80%, मतलब मान के चलो 20% और बच गई है ना, 80% हो गया। 20% और लिखो। 20% होती है रीटारगेट ऑफ ओल्ड प्रोस्पेक्ट। रीटारगेट ऑफ ओल्ड प्रोस्पेक्ट, है ना? वैसे प्रोस्पेक्ट जिनको हमने एक, अब जैसे यहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए अभी ये पॉइंट वैलिड नहीं है, जो अभी 2 3 4 महीने से वर्क कर रहे हैं उनके लिए है ये पॉइंट। ठीक है। जिनको आपने पहले कुछ महीने पहले काम समझाया था, उन लोगों से कनेक्ट करना। और उन लोगों से कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट बना के। ठीक है। व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट आता है बनाना? हेलो। आता है ना? ठीक है। नहीं आती तो यूट्यूब पे जाके सीख लेना व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें उन लोगों को ऐड करो जो इनरोलमेंट नहीं कर रहा, है ना? वो फ्यूचर में जाके उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो वहां से फ्यूचर में लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। वो लोग वेस्ट नहीं है, हो सकता है आज ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में वो लोग पक्का ज्वाइन करेंगे अगर आप उनसे कनेक्ट रहोगे।
हेलो, समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आया? 100% फॉर्मूला का। इसी फॉर्मूले से काम करना है। क्या इस फॉर्मूले से काम करके 15-20 लीड जनरेट नहीं होगी डेली का? बताओ। होगा। लेकिन अगर आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। और अभी इधर ना एक मीटिंग हुई थी, 7:30 की मीटिंग। आप सारे लोगों ने देखा था वो मीटिंग, ईशान साहू सर की। हेलो, देखा था सबने? बताओ। उसमें उन्होंने ना बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। सबने नोट्स बनाया था वो पॉइंट्स। लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है रीटारगेट ऑफ ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स। ओल्ड प्रोस्पेक्ट का मतलब 1-2 महीने पुराने प्रोस्पेक्ट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। आवाज नहीं आ रहा राहुल? आवाज आ रहा है? ठीक है। क्लियर है यहाँ? समझ आ गया? तो यही फॉर्मूला के थ्रू आप लोगों को काम करना है। बाकी पैड लीड का बात रहा, तो पैड लीड तो आपको लेना ही पड़ेगा, आज लो चाहे कल लो, वो तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। पैड लीड का जो सिस्टम ये है कि आपको शुरू में कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इनरोलमेंट निकालोगे तो वो कवर भी हो जाता है। समझ गए? लेकिन वो तब होगा जब आप इनरोलमेंट निकालोगे। अगर आप सिर्फ लीड ले रहे हो, इनरोलमेंट निकालने पे फोकस नहीं करोगे, तो आपका पैसा वेस्ट होता है। समझ आ गया? लीड लेना है तो उसके लिए अगर आप पे करोगे तो लीड भी मिलेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इनरोलमेंट निकाल लोगे तो आप लीड ले सकते हो। समझ गए? मान के चलो आपने 20 पैड लीड लिया। हेलो, ध्यान से सुनो। 20 पैड लीड लिया। ठीक है। रात में आपने पेमेंट कर दी। आपने सुबह 20 लीड पैड लीड लिया। दूसरे दिन आपने कुछ लीड जनरेट किया होगा, 10-15, 30-35 लीड वहां से हो गया। कुछ रेफरेंस से आ गया होगा। तो मतलब आपके पास 40-50 नंबर का हो जाएगा। 40-50 नंबर आराम से हो जाएंगे एक दिन में। होगा ही नहीं होगा? होगा। अब बताओ, अगर आप 35-40 नंबर पे कॉल करोगे तो क्या 2-3 इनरोलमेंट नहीं होगा? क्योंकि आप मिक्सिंग कॉलिंग कर रहे हो। उसमें लीड जनरेशन का भी लीड है, पैड लीड का भी लीड है ना, रेफरेंस का भी लीड है। क्यों नहीं आएगा इनरोलमेंट? बताओ। अब नहीं आ रही है तो गलती इसमें आपका है। सीखो और इनरोलमेंट कैसे करवाते हैं, इन्विटेशन को अच्छा करो। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन को बेटर करो, इनरोलमेंट कॉल को बेटर करो। अगर आप ये दो चीज परफेक्ट कर लोगे तो इनरोलमेंट होगी। बाकी को मैं भी तो कराता हूँ, कल इनरोलमेंट कराया था ना। कराया था ना। मैं भी कराता हूँ। कराने सीख गए ना तो आप 500 का भी इनरोलमेंट करवा सकते हो। अगर नहीं तो आप 10 रुपए का भी इनरोलमेंट नहीं करा सकते। ठीक है। 500-500 रुपए का भी इनरोलमेंट होता है। अभी तो आप चलो 100, 200 और 300 का करते हैं ना, 500 का भी इनरोलमेंट वीडियो है। लेकिन वो करोगे तब तो पहले 200 का तो निकालो, 300 का तो निकालो, उसके बाद 500 को भी निकालना। सोचो, अगर आप 500 का इनरोलमेंट निकालना सीख गए तो कितनी सारी लीड आप ले सकते हो। 20 लीड भी एक बार लेते हो, अगर आप एक बार में 2-3 इनरोलमेंट भी निकालोगे ना, 1000-1500 रुपये आ जाएंगे आपके पास। सोचो आप उससे कितनी दिन लीड ले सकते हो। तो आपको ही खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ चीजें खुद क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे को काम करने में आसानी हो। समझ रहे हो बात को? हेलो, क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? काम करोगे इसी तरीके से? चलो, तो आज के लिए इतना ही, है ना। डेली एक एक टॉपिक कवर करेंगे। और जो मीटिंग है ना, अल्टरनेटिव डेज पे होंगी, एक दिन छोड़ के। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा मीटिंग अटेंड करके भी फायदा नहीं है अगर आप काम करके रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो। ठीक है। बताने का तो मैं पूरी डायरी बता दूं आपको, लेकिन क्या फायदा? रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए ना। अगर मैं आज इतना चीज बताया हूँ तो रिजल्ट दिखना चाहिए मुझे। इनरोलमेंट निकालोगे तो ही तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप काम कर रहे हो, मेरा बताने का फायदा हो रहा है। मैं बताया जा रहा हूँ, मीटिंग्स लेते जा रहे हो और रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो क्या फायदा उसका? है कोई फायदा? नहीं। ठीक है। और थोड़ा सीरियस हो जाओ काम के लिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। सीरियस नहीं होगे तो फिर नुकसान आपका ही है। ठीक है। अगर फॉरएवर ज्वाइन किया तो कुछ ना कुछ सोच कर ही तो ज्वाइन किया होगा ना। बताओ। क्लियर है यहाँ तक? चलो, बाकी बना लो स्टोरी, मैं भी बना लेता हूँ। 10 मिनट में खत्म। सबके कैमरे ऑन हो गए देखो। ठीक है। ओके, डन। ये कंफ्यूजन मत रखना, आप काम कैसे करना है, इसी तरीके से काम करना है आपको डेली। यही वो तरीका है जो हर कोई फॉलो करता है। और यही तरीका आप लोग को भी फॉलो करके काम करना है। और ऐसा नहीं एक दिन करने से होगा, डेली करना पड़ेगा, पूरे महीने करना पड़ेगा। मान के चलो ये तरीके बता दिए, आपने 2 दिन रेफरेंस लगवाया। आप बोलो सर कोई रेफरेंस नहीं लगवा रहा है, तो 2 दिन में नहीं होगा ना। आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है। एक महीने पूरे करो,
जो भी तरीके बता रहा हूँ उसके बाद रिजल्ट का देखना। 2-4 दिन काम करके सोचोगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कम से कम 1 महीने पूरा करो पूरा, और उसकी ट्रैकिंग आपके पास होना चाहिए, है ना, डेटा होना चाहिए कि हाँ आपने करा है। सिर्फ बोलने से नहीं कि हाँ सर हमने तो किया, पता कैसे चलेगा आपने किया है? वो मुझे बताओगे। आप डेली मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हो कि हाँ, लिखने की भी जरूरत नहीं, वॉइस मैसेज भेज दो कि हाँ सर आज मैंने मॉर्निंग मीटिंग अटेंड किया, 20 कॉलिंग किया, 2 एनरोलमेंट किया, एक लोगों का फॉलो अप किया, कुछ मैंने आज ये पॉइंट पे लर्निंग किया, वॉइस मैसेज भेज दो। खत्म, लिखने की भी टेंशन नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा आज आपने क्या किया है। अगर आप 30 दिन का वॉइस मेरे पास भेजोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने एक्चुअल में काम किया है। नो ट्रैकिंग नो काम। हमें नहीं पता चलेगा ना, आपके बोलने से मैं कैसे मान लूं कि आपने काम किया है? वो तो ट्रैकिंग से पता चलेगा। ओके, समझ गए? तो ट्रैकिंग भेजा करो डेली, लिख के मत भेजो, वॉइस मैसेज में भेजो। कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड 20 सेकंड लगेगा बोलने में, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं उसको फॉलो करो। ओके, मीटिंग पॉइंट करें फिर। चलो।